आज की वीडियो में हमारा सवाल ये है कि जब किसी संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज होती है और जो थाने का प्रभारी होता है वह किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी पुलिस वाले को नियुक्त करता है और जो पुलिस वाला जो होता है वह जांच करने के लिए मना कर देता है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है और जो हमारे द्वारा जो जुर्म लिखवाए गए हैं एफआईआर में, क्या वो पुलिस अधिकारी उन जुर्म को खारिज कर सकता है। आज इन दो सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं देखता हूं कि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक साथ में जरूर करते जाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं या फिर आपके ज्ञान के लिए मैं ये आपको बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जब कोई संज्ञेय मामला होता है तो उसमें एफआईआर लिखवाई जाती है। इसके साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 156 में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके बाद आती है सीआरपीसी की सेक्शन 157। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होती है। जो आईओ होता है, जो जांच अधिकारी होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके द्वारा किस तरह से प्रक्रिया यानी जांच की जाती है। उसमें जो गवाह होते हैं उनके बयान लिए जाते हैं, साथ ही जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, उन्हें कलेक्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही जहां पर घटना हुई है वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है और उस घटना का जो नक्शा मौका होता है उसके द्वारा बनाया जाता है और वहां पर जो उपस्थित व्यक्ति होते हैं उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उनकी गवाही ली जाती है। साथ ही इस केस से संबंधित जितने भी एविडेंस होते हैं वह सारे कलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपका मेडिकल हुआ है तो मेडिकल भी उसमें करवाया जाएगा और जो मेडिकल से संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं वह भी पत्रावली में शामिल किया जाएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 157 में इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इन सारी बातों को जांचने और देखने के बाद किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह लगता है कि अभियुक्त दोषी है और सीआरपीसी के सेक्शन 41 का नोटिस देने के बाद वह अपराध 7 वर्ष से ऊपर का है तो जो अभियुक्त होता है उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो गिरफ्तारी होता है, वह उसी का ही पार्ट है। अब हमारा प्रश्न यह है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, जो जांच अधिकारी होता है, क्या वह जांच करने के लिए मना कर सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी 157 में इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको इस प्रोविजन के बारे में बता देता हूं। सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(a) में यह बताया गया है कि जब ऐसे अपराध के किए जाने की सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर के की गई हो और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो वहां पर आवश्यक नहीं है कि थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी वहां जांच के लिए जाए। कहने का मतलब यह है कि पुलिस को यह लगता है कि यह मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो जो थाने का भारसाधक अधिकारी होता है या फिर किसी पुलिस को नियुक्त किए गए अधिकारी को यह लगता है कि जांच की आवश्यकता नहीं है तो वहां पर जाकर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो प्रश्न था यह था कि कोई जांच अधिकारी जांच के लिए मना कर सकता है, उसका जवाब आगे आपको मिलेगा। आप ध्यान से सुनना। सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(b) में यह बताया गया है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि जांच करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले की जांच नहीं करेगा। मैंने आपको सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(a) और सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(b) के बारे में बताया है। जो प्रोविजो ए है उसमें यह बताया गया है कि जहां मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 157(a)(b) में साफ यह कहा गया है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन करने का आधार ही नहीं है
तो वहां पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो हमारा प्रश्न ये था कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के लिए मना कर सकता है? तो इन दोनों आधारों पर पुलिस जांच के लिए मना कर सकती है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न यह था कि हमारे द्वारा लगाए गए जुर्म क्या पुलिस खारिज कर सकती है? इसे कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इसे समझाता हूं। किसी जगह पर कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उस एफआईआर में लिखवाया जाता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है। उस एफआईआर के आधार पर पुलिस उसकी लिखवाई गई एफआईआर को दर्ज कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद जब वह व्यक्ति दोबारा थाने में आता है और आने के बाद यह कहता है कि साहब जो मेरा सामान था वह कहीं पर मैं रखकर भूल गया और वह मेरा जो सामान था वह मुझे मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में वह जुर्म को खारिज कर सकती है। ऐसी स्थिति में सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(b) में पुलिस उस मामले में जो चोरी का मामला दर्ज करवा गया था उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और उसके द्वारा लगाए गए जुर्म को खारिज कर देगी। तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 157(1)(b) में जो मामला दर्ज करवाया गया था चोरी का, उस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और जो जुर्म लगाया गया था उसे खारिज कर देगी। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को यह लगता है कि यह अपराध तो हुआ ही नहीं है, गलत रूप से एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बिना इन्वेस्टिगेशन किए ही पुलिस जुर्म को खारिज करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करती है और जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस स्थिति में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना कर सकती है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट लाऊंगा। नमस्कार।